नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा बहुत गंभीर और बहुत सावधानी की चेतावनी देने वाला, क्योंकि देश में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर अब सुनामी में बदलती हुई नजर आती है। बीते 24 घंटों की बात करें, 1,17,000 नए मामले देश में सामने आए हैं, यानी कि 10 दिनों में ही 20 गुना मरीज बढ़ गए हैं। तो वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,678 नए मरीजों की पहचान हुई। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में भले ही कम गंभीर लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग इसे माइल्ड या हल्के रूप में लें। दूसरे वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और ये लोगों की जान भी ले रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जो चिंता जताई थी कि देश में रोजाना 14 लाख केस आ सकते हैं, तो क्या देश उस तरफ बढ़ रहा है? आखिर देश और प्रदेश में कोरोना पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? यह कार्यक्रम आपको डराने के लिए नहीं, आपको सचेत करने के लिए है, आपको सावधानियां बरतने की हिदायत देने के लिए है, क्योंकि एकमात्र बचाव जो है वही बचाव है ओमिक्रॉन से बचने का। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो बचाव हो पाएगा, अन्यथा हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद आप सावधानियां बरतें, इससे बेहतर है बीमार होने से पहले सावधानियां बरत ली जाए। इसलिए हमारे सवाल जो हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि लॉकडाउन की तरफ क्या देश अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लोगों की लापरवाही ही है जो इन मामलों को लगातार बढ़ा रही है? सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, क्या आपको लगता है कि सरकार उन कदमों को उठा रही है या अब कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है? लापरवाह लोगों पर लगाम आखिरकार कैसे लगेगी? कहीं एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहां पर तो सार्थक होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एक की लापरवाही कईयों पर भारी पड़ सकती है। और चुनावी रैलियां, क्या वो एक ट्रांसमिशन फैक्टर बन रही हैं? उन पर लगाम कब लगेगी? हरियाणा की आवाज में टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोल दी है। इस बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी मुद्दे पर आप अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी जो भी बात है, अपने जो भी विचार हैं, आपकी जो भी राय है, जो भी सुझाव है, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए, प्रदेश और देश के साथ साझा कीजिए। जानलेवा वायरस एक बार फिर से बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक तरफ जहां वायरस के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मामले भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पास पहुंच चुका है और लगातार आगे भी बढ़ रहा है। सरकारें, व्यवस्थाएं, प्रशासन भी लगातार लोगों को इसीलिए जागरूक कर रहा है कि वैक्सीन आप जरूर ले लें, क्योंकि अभी जो सबसे अच्छा उपाय है वो वैक्सीन ही है। एक दर्शक राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार रखिए। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। राहुल जी, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने की। तो क्या देश अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगा है? क्या लोगों की लापरवाहियां हैं जो इन मामलों को बढ़ा रही है? एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है आपका। कोरोना केसेस को देखते हुए क्या राय है आपकी? राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा टीवी, हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। गंगा के समान मेरी माता बहनें, उनको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम, साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, समिति के माध्यम से जिस तरह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, ये तो जो
हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, जब धरती के ऊपर जब पाप बढ़ जाता है तब ये जो शरीर में जो व्याधियां होती है, बीमारियां होती है, वो किसी न किसी रूप में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। इसमें कोई शक नहीं है। जब अपने शरीर में कोई विकार आता है तो कुछ एक प्रारब्ध भी अपने कर्म का जो होता है उसके अनुसार भी होता है। तो सबसे पहले तो कलयुग का प्रकोप करने के लिए, कम करने के लिए अपना सत्कर्म करें। कम से कम ये किसी का भला नहीं कर सको तो बुरा तो कम से कम ना करो। अब आज देखने को आ रहा है हरियाणा की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम 70 साल से जो देखते आ रहे हैं, जनता के लिए कुछ भी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, कुछ भी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। हाँ, जब से मोदी जी का शासन आया है तब से श्री गणेश हो चुका है आम जनता तक जो बजट पहुंचने का, लेकिन वो एक श्री गणेश है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता को भी 100 करोड़ से भी विनती है, मेरी एक प्रार्थना है कि आपका जो दिल्ली और चंडीगढ़ से एक एक पैसा चलकर आएगा वो आपके पास पहुंचेगा। कम से कम सर्विस बैंक में तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट था वो तो नहीं जा रहा। ये तो देखिए। ज्वाला प्रसाद जी, क्या लॉकडाउन के आसार लग रहे हैं आपको? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से पहले एक तो जनता से एक बार राय ली जानी चाहिए, और राय लेने के बाद जो हमारी वरिष्ठ जो डॉक्टर की जो टीम है, इनकी बड़े बड़े डॉक्टरों की, हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना समय देश के लिए गंवाया है, तो उनसे एक बार राय लेकर के, और फिर हमारे माननीय जो नेता हैं, पक्ष के हों प्रतिपक्ष हो कि सत्ता पक्ष हो, उनको भी अगर बैठा करके उनकी भी राय ली जानी चाहिए। और तीनों की राय का जो तालमेल बनता है, क्या वो सही तालमेल है जनता के हित में, उसको फिर देश में लागू करना चाहिए। अब आम देखने को मिलता है रैलियां हो रही है, एक तरफ तो आम जनता खिलवाड़, उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और दूसरी तरफ मास्क नहीं है तो चालान काटे जा रहे हैं, या और कोई स्ट्रिक्टली मतलब एक नियम लागू कर देते हैं। तो ये एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो एक तो सरकारी हॉस्पिटल हैं जनता के लिए, उनमें एक सुविधाएं बढ़ाई जाएं, और जो ये प्राइवेट जो हॉस्पिटलों को जो ठेका दिया गया है जनता के इलाज करने का, ये भारी भरकम खर्चा वेस्टेज हो रहा है, सरकार को भी पता है। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक कॉलर चेन्नई से जुड़े हैं, प्रेम जी। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। सर, हरियाणा सरकार अच्छा एक्शन ले रही है, और वीकेंड में बंद करा रही है, लॉकडाउन कर रही है। मान लीजिए एक साथ में पूरा लॉकडाउन करने से तो जनता को परेशानी भी हो सकती है, आर्थिक नुकसान भी है, और जितने भी है वो चेष्टा तो कर ही रही है, तो बात सही है। और बाकी तो लोग भी थोड़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। बाकी भगवान है, भगवान भरोसे भी चीज रहती है। आज देखिए, मैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सीएम साहब जो हरियाणा के हैं वो आज महामृत्युंजय जप कर रहे हैं मोदी जी के लिए, वैसा ही अगर हरियाणा की जनता के लिए या देश की पूरी जनता के लिए एक प्रचंड जब वो उस कोरोना के नाम का भी कर दें तो कितना बढ़िया रहे। कहने का मतलब ये है हमारा साहब कि खाली एक तरफ ध्यान न देके पूरे देश पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो चूक हो गई सर वहाँ पे, वो चूक के लिए तो कमेटियां हैं वो कर रही है, आजकल में उसका नतीजा आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो हर चैनल पर बैठ के सारे बीजेपी वाले भाषण दे रहे हैं, जैसे उनको ही जज बना दिया गया, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसका कसूर है उसका कसूर है। कांग्रेस वाले अपनी बता रहे हैं, वो बीजेपी वाले अपना बता रहे हैं। तो सर इससे तो देश की बदनामी है ना। अगर कमेटी बैठी है तो ये सब चीज तो बवाल मचाने की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर में कोरोना का तो यहाँ पे संकट जो है उसको तो सुधार नहीं रहे हैं, एक कुछ चीज को पकड़ के बैठ गए क्योंकि ये इलेक्शन है। आज तक देखने के लिए मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मोदी जी जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब शिलान्यास और उद्घाटन, आज भी सर वो बंगाल में गए वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए, और बंगाल में भी ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि इसका तो उद्घाटन मैं कर चुकी। वैसे ही वो यूपी में करते हैं तो वहाँ पे जो उसके एसपी के लीडर हैं वो बोलते हैं इसका उद्घाटन में। ठीक है प्रेम जी, तो सर यही बहस चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारा मुद्दा, हमारा विषय जो है वो कोरोना है, और इस विषय पर आपकी कोई राय है तो आप वो हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे सवाल हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं कि लॉकडाउन की ओर क्या देश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये पूरे मामले अब लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे हैं,
और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो लाजमी है, क्या वो पर्याप्त है, या उसमें और भी ज्यादा अवधान और गंभीर होने की आवश्यकता है? लापरवाही पर आखिरकार लगाम कैसे लग पाएगी और चुनावी रैलियों पर यह रोक कब लगेगी? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल। एक कॉलर देवीलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। गुरुग्राम से राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, 2 साल से कोरोना आ रहा है, डेल्टा प्लस आ गया, ओमिक्रॉन आ गया। लॉकडाउन कोई हल नहीं है। मेन कारण देखो, आप बीमारियां तो युगों युग से आ रही हैं और आती रहेंगी। जब आपका वैक्सीन लगाई गई तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने केस फिर क्यों आ रहे हैं कोरोना के? अब अगले साल जो अब आएगा, ये अगले साल तो चलो ये 2022 चल ही रहा है सर। अब ये मार्च में भी आएगी, बीमारी बढ़ेगी मौसम के हिसाब से, फिर उसके बाद जून जुलाई में भी बढ़ेगी। क्या लॉकडाउन ही इसका हल है? मेन चीज है आप बीमारी का इलाज करते रहें, समय पर दवाई दें, वही हो सकता है। लॉकडाउन में इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अपना नेताओं को अपनी रैलियों पर बैन लगाना चाहिए। अगर आपको कोरोना का डर है तो आप खुद कोरोना फैला रहे हैं और जनता बिचारी पे आरोप लगा रहे हैं, और आप जिम्मेवार हो। नेता जनता, जो जनता चुन के भेजती है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और अपने ये समझ रहे कि हम अब राजा बन गए। राजा ये तभी है जब ये जनता उतार भी दे सकती है और बिठा भी सकती है। इसके बारे में इन नेताओं को सोचना होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ इस विचार को साझा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। देश में एक बार फिर से जानलेवा कोरोना वायरस जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने लगा है मामलों में। तीसरी लहर जो है वो अब लहर नहीं बल्कि सुनामी होती हुई नजर आती है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना का आंकड़ा 1,17,000 को पार कर चुका है, यानी कि 10 दिनों में ही आप देखिए मरीज 20 गुना बढ़ गए हैं। अंबाला से मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा पहले भी बहुत डिस्कस हो चुका है और चर्चा हो चुकी है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो एक ही मत है, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, पब्लिक आम सचेत है, पब्लिक आम अवेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो अवेयर नहीं है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जितना बड़ा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, उस पर एक्शन ले, नंबर 1। नंबर 2, देश का हमारा दुर्भाग्य ये है, यहाँ पे एक जस्टिस ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, हमारे देश में 2 टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। ये बहुत बड़ा दुखदायी और बहुत बड़ा ये एक अफसोसजनक है। ये देखिए, हम पर एक्शन होता है, छोटे लोगों पर एक्शन होगा। किसी की हिम्मत नहीं पुलिस वाले की कि एमएलए का चलान कर दे, किसी की हिम्मत नहीं किसी एमसी का चलान कर दे, मंत्री का चलान तो करना बहुत दूर रहा। ये हम पर देखिए सारी बात थोपी जा रही है। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत माननीय प्रधानमंत्री हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े सियासतदान लोग हैं, आपको पता, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े अफसोस की बात है, कोई बैन नहीं। डेली ये मुद्दा डिस्कस होता है आपके चैनल्स पर, मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, इन पर बैन क्यों नहीं लगता? हु विल बैन द कैट? बैन लगाए कौन? ये कल भी ये डिस्कस हो रहा था, संदीप चौधरी साहब डिस्कस कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, बड़े बड़े वहां पर पैनलिस्ट बैठे हुए थे। इस बात का दुख है, ये कम से कम ये बाढ़ ही खेत को खा रही है। ये जो लीडर्स हैं खुद नहीं मास्क पहनते, रैलियों पर बैन लगना चाहिए। माननीय, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, माननीय इलेक्शन कमीशन से कहूंगा, माननीय प्रेसिडेंट महोदय से कहूंगा, इन पर बैन लगाए रैलियों पर। सबसे पहले तो इनको घर बिठाए, तब जाकर सुधार होगा, अदरवाइज सुधार नहीं होना यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। सोनीपत से राहुल जी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
राहुल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? राहुल जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा जुड़ने की आप। तो इस मुद्दे पर आपकी जो राय है आप हमारे साथ रख सकते हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में 24 घंटे में 2678 नए मरीजों की पहचान हुई है। ये मामले और ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। इस बीच WHO ने चेतावनी भी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में भले ही कम गंभीर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग इसे हल्के में ले लें, क्योंकि ओमिक्रॉन के कारण भी लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ओमिक्रॉन के कारण भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आप केवल यह ना समझे कि ओमिक्रॉन केवल दूसरे को हो सकता है या अस्पतालों में केवल दूसरे जा सकते हैं। वो दूसरे किसी के लिए आप भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा के उपाय जो हैं उन्हें एकदम चाक चौबंद रखें, उसमें किसी तरह की ढिलाई आप ना बरतें। भिवानी से देवीलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवीलाल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। हाँ, तो ये कोरोना की बीमारी तो आ गई सर, ये तो पक्की बात है। बाकी ये पुलिस वाले भी तो है ना, इनकी कमाई आ गई फिर की। पुलिस वाले ऐसे हैं गंदे, मतलब हर चौकी में पैसे गुजारने चौकी। ये पैसे खाए बगैर कोई भी काम नहीं करते। इनकी कमाई का साधन फिर बन गया करके। ठीक है सर? जी जी। हाँ, ये पुलिस वाले की कमाई का साधन फिर बन गया है। ये पैसे खा करके काम करते हैं। कट्टर के मतलब मैं बीजेपी से ही हूँ हालांकि, बाकी ये पैसे खाए बगैर काम नहीं करते। ठीक है देवीलाल जी, अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति की गलती से पूरी संस्थाओं को बदनाम ना होने दें। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए देवीलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस मुद्दे पर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और कहीं भी अनियमितताएं अगर आपको पाई जाती हैं तो आप संबंधित एजेंसी में या संबंधित मंत्रालय में या संबंधित विभाग में उसकी शिकायत जरूर करें। जगाधरी से नीरज जी एक कॉलर हमारे साथ हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके हरियाणा न्यूज वाले सब स्टाफ वालों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। ये एक आम आदमी, गरीब आदमी, आप मुख्यमंत्री तक पहुंचते हो, लेकिन मेरी बात अब तक अभी तक सर न मुख्यमंत्री तक गई न मुख्यमंत्री तक। मैं अपनी दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ सर। जी जी। कि हरियाणा में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज है उसमें हम 84 लग रहे 10 के बाद हम पढ़े लिखे नहीं है। हमारा वेतन 10,000 से भी कम है, लेकिन मैनेजमेंट का वेतन ही लाख लाख रुपए दिया है। टीचरों का वेतन अच्छा है। सरकार इसमें हमारा वेतन 15,000 रुपए क्यों नहीं करती, क्यों नहीं इनको नियम बनाती? नीरज जी, मेरा विषय, मेरा मुद्दा कोरोना का है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर अपनी राय, अपनी बात रखें सर। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, जो विचार है, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और आपको यह भी बताएं कि WHO ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम गंभीर लगता है, लेकिन इसे माइल्ड समझने की भूल ना करें। दूसरे वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी अस्पतालों में भर्ती होते हैं और यह लोगों की जान भी ले रहा है। तो क्या यह सोचा जाए कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने जो चिंता जाहिर की थी कि रोजाना देश में 14 लाख तक केस आ सकते हैं, क्या देश उस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि 10 दिनों में मामले अगर 20 गुना हो सकते हैं तो इस हिसाब से आज 1,17,000 मामले सामने आए हैं और 10 दिनों में अगर ये 2 गुने हो गए या 20 गुने हो गए तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। तो इससे पहले ही सभी को सावधानियां बरतनी है और सचेत रहना है। और इस बीच फतेहाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है फतेहाबाद